नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आस्था मीनाक्षी। भूमंडलीयकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दुनिया भर के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया के किसी एक हिस्से में घटी घटना का प्रभाव प्रकाश की गति से दुनिया के तमाम हिस्सों को प्रभावित कर रही है। यह ओवरलैपिंग और इंटरलिंक का ज़माना है, जहां सफलताओं और विफलताओं का प्रभाव आवश्यक रूप से राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में भारत की सफलता के बहुआयामी वैश्विक प्रभाव हैं। भारत जिस तरह से अपने लक्ष्य निर्धारण की दिशा में अपनी चुनौतियों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहा है, इससे भारत की स्थिति दिनों दिन मजबूत हो रही है। दुनिया भर की आबादी का 1/6 भाग भारत में निवास करता है। ऐसे में मानव संसाधन वाले इस देश की भूमिका वैश्विक स्तर पर निस्संदेह चर्चा का विषय है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2030 तक भारत का नेतृत्व मध्यम वर्ग के द्वारा किए जाने का अनुमान है। साथ ही 2030 तक लगभग 80% परिवार मध्यम आय वाले होंगे, जो वर्तमान में 50% हैं। वर्ष 2030 तक 75% उपभोक्ता के वहन में मध्यम आय वाले व्यक्ति शामिल होंगे। 2021 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत वर्तमान अमेरिकी डॉलर में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) द्वारा क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही भारत के कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी 2027 तक वैश्विक श्रम शक्ति में 18.6% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त वर्तमान मूल्यों (पीपीपी) पर विश्व जीडीपी में भारत का हिस्सा वर्ष 2000 से 2020 की अवधि में 4% से बढ़कर 6.8% तक हो गया है। पिछले 20 वर्षों में एफडीआई का प्रवाह 20 गुना बढ़ गया है। गरीबी, संसाधनों के अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य कमियों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार भारत वैश्विक विकास में 15% से ज़्यादा की भूमिका निभा रहा है। कोरोना संकट के काल में भारत के तमाम देशों को कोविड-19 की खुराक उपलब्ध कराई, जिसके अंतर्गत लगभग 235 मिलियन से अधिक खुराक की आपूर्ति हुई। हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। अब भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस प्रकार से इस बहुमूल्य संसाधन का उपयोग किया जाए। यदि भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने में सफल होता है, तो भारत लगभग 140 मिलियन नए परिवारों के साथ एक बेहतर शिक्षित और नियोजित युवाओं के साथ वैश्विक रूप से अपनी स्थिति को और मजबूत करने में सफल होगा। ऐसा अनुमान है कि 2020 से 2050 के बीच 14 से 64 वर्ष के 183 मिलियन लोग भारत की आबादी में जुड़ जाएंगे। ये तमाम आंकड़े दर्शाते हैं कि तमाम चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के लिए भारत अपनी विशाल जनसंख्या और मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति के कारण एक आकर्षक बाजार बन गया है, जहां दुनिया भर के देश निवेश के माध्यम से भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि भारत की विशाल जनसंख्या का कौशलपूर्वक नियोजन किया जाए, जिससे भारत अपने मानव संसाधन के माध्यम से विकासशील देश से विकसित देश का सफर जल्द से जल्द पूरा कर सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आजकल न्यूज़। धन्यवाद।